हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने संभावना सूचक वाक्यों को लेकर के पुनः एक बार चर्चा किया है। इसके पीछे वाली वीडियो में भी मैंने संभावना सूचक वाक्य को लेकर के ही चर्चा किया है और उन वाक्यों में संभव शब्द को लेकर के हमने यूज़ किया है। आज की इस वीडियो में इन हिंदी वाक्यों में हमने संभावना शब्द का यूज करके वाक्यों को बनाने के बारे में चर्चा किया है। आप पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो देखें, इस प्रकार के वाक्यों को जो हमने लिया है उसमें हम देयर का यूज करेंगे और अकॉर्डिंग टू द टेंस या तो इज का यूज होगा और अगर पास्ट में वाक्य आता है तो वहाँ पर वाज का यूज कर लेंगे और फिर लाइकलीहुड का यूज करेंगे या पॉसिबिलिटी का यूज करेंगे या प्रॉबबिलिटी का यूज़ करेंगे। यानी लाइकलीहुड, पॉसिबिलिटी और प्रॉबबिलिटी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर यह बात को ध्यान में रखें कि जब ऐसे हिंदी वाक्य आते हैं तो ऐसे हिंदी वाक्यों में संभावना शब्द का यूज़ होता है। जैसा आप देख सकते हैं कि आज वर्षा होने की संभावना है, इसमें यह संभावना आया हुआ है। दूसरा वाक्य है आज राम के आने की संभावना है, तो यहाँ संभावना है राम के आने की। तीसरा वाक्य है कल उसके जीतने की संभावना है, तो यहाँ भी संभावना शब्द आया हुआ है। चौथा वाक्य देखें तो शाम को मेरे खेलने की संभावना है। यानी इन सभी हिंदी वाक्यों में जिनको मैंने टेकअप किया है उन सब में संभावना ही शब्द आएगा, संभव नहीं, संभावना। तो जब ऐसे हिंदी वाक्यों में संभावना का उपयोग होता है तो हम इस तरह के वाक्यों को अनुवाद करने में, ट्रांसलेट करने में देयर का यूज, उसके बाद इज या वाज का यूज और फिर लाइकलीहुड या पॉसिबिलिटी या प्रॉबबिलिटी का यूज करते हैं। तो आइए एक एक करके वाक्यों को देखते हैं और इस तरह से हिंदी वाक्यों को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पहला वाक्य है आज वर्षा होने की संभावना है, तो इसमें हम लाइकलीहुड का ही यूज़ करेंगे और इसका यूज़ करके हम बनाते हैं तो आज वर्षा होने की संभावना है। तो यहाँ पर हो जाएगा देयर, यूज करेंगे देयर और चूंकि वाक्य में यहाँ वर्ब के रूप में है तो यह हो जाएगा इज। देयर इज अ लाइकलीहुड, there is a likelihood of rain, there is a likelihood of rain और फिर यहाँ हम लिख लेंगे टुडे। अब इस बात को यहाँ पर ख्याल रखें कि रेन जो है यहाँ पर नाउन के रूप में यूज किया गया है। हम यहाँ पर आप के बाद रेनिंग का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर रेन का ही यूज करेंगे। तो देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ रेन टुडे। अगला देखें आज राम के आने की संभावना है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे देयर। यह हो गया देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी का यूज कर ले रहे हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो यह हो जाएगा पॉसिबिलिटी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ, अब किसके आने की संभावना है? राम के। तो सबसे पहले हम राम का यूज करेंगे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ राम और फिर राम के बाद हम लिखेंगे आने की। तो अब इसको जिरंड बना करके लिखेंगे, कम में ING जोड़ देंगे और इसको जिरंड का के रूप में प्रयोग करेंगे। तो ऑफ राम कमिंग टुडे, ऑफ राम कमिंग टुडे। अब इस स्ट्रक्चर में भी थोड़े हम राम और कमिंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप समझते चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि वाक्यों को बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। यहाँ पर राम और कमिंग, यहाँ पर जो राम और कमिंग है तो अगर बारीकी से देखेंगे तो राम इस वाक्य में यहाँ सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यानी
यहाँ पर जो राम है, राम क्या है, सब्जेक्ट के रूप में है, और फिर जो कमिंग है वह जिरंड है। कमिंग जो है क्या है, जिरंड है, और राम जो है सब्जेक्ट है। तो राम यहाँ सब्जेक्ट एज अ नाउन है, और कमिंग जो जिरंड है तो यह भी एज अ क्या है, नाउन है। तो राम सब्जेक्ट हुआ और कमिंग जिरंड के रूप में यूज किया गया है, और इस जिरंड का राम सब्जेक्ट हो जाएगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ राम कमिंग टुडे। अब यहाँ राम के बाद हम कम का यूज नहीं करेंगे, कमिंग का ही यूज करेंगे। तीसरा वाक्य लेते हैं, कल उसके जीतने की संभावना है। कल उसके जीतने की संभावना है। तो अब इसको भी हम इसी तरह से बनाएंगे, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी का यूज न करके मैं समझता हूँ कि हम प्रोबेबिलिटी का यूज कर लें, ताकि हम चीज़ों को आसानी से समझ सकें। तो कल उसके जीतने की संभावना है, तो यहाँ पर लिखेंगे देयर इज अ there is a there is a probability. There is a probability of, और फिर यहाँ उसके, तो उसके के लिए हम हिम का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। तो उसके का यहाँ पर या तो हिम का यूज करें या तो हर का यूज करें, हम दोनों में से किसी एक का यूज कर लेंगे। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम, और जीतने की, तो इसको भी जीरन बनाएंगे और तब हो जाएगा विनिंग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विनिंग। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम ऑब्लिक हिम या हर, यानी हिम या हर का यूज कर लेंगे, तो हिम ऑब्लिक हर विनिंग। इन दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि हमने प्रोबेबिलिटी का यूज किया, फिर पॉसिबिलिटी का यूज किया, और लाइकलीहुड का यूज करके हम इन तीन वाक्यों में तीनों तरह के लाइकलीहुड, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का यूज करके इन वाक्यों को स्पष्ट किया। नेक्स्ट चलते हैं, शाम को मेरे खेलने की संभावना है। शाम को मेरे खेलने की संभावना है। तो अब यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं देयर इज अ। अगर हम लाइकलीहुड, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का यूज न करना चाहें तो यहाँ पर चांस का भी यूज कर सकते हैं। तो देयर इज अ चांस, ये अभी यहाँ पर संभावना ही बताएगा। तो देयर इज अ चांस ऑफ मी, देयर इज अ चांस ऑफ मी, और मी के बाद लिख लेंगे प्लेइंग, यहाँ जिरन बना देंगे इसको भी। तो देयर इज अ चांस ऑफ मी प्लेइंग इन द इवनिंग, शाम को, इन द इवनिंग, यह हो गया इन द इवनिंग। तो देयर इज अ चांस ऑफ मी प्लेइंग इन द इवनिंग, शाम को मेरे खेलने की संभावना है। पांचवा वाक्य है, प्रातःकाल खिलाड़ियों के दौड़ने की संभावना है। प्रातःकाल खिलाड़ियों के दौड़ने की संभावना है। तो हम प्रातःकाल को शुरू में भी लिख सकते हैं, और तब हम इसको बनाएंगे इन द मॉर्निंग। जैसे ऊपर के वाक्य में आया है इन द इवनिंग, शाम को, तो हम उसको वाक्य के शुरू में भी लिख सकते हैं, और तब हम कामा लगा लेंगे। तो इन द मॉर्निंग, और यहाँ लगा लेंगे कामा। देयर इज अ चांस, चांस का ही हम यूज करते हैं। देयर इज अ चांस ऑफ प्लेयर्स, देयर इज अ चांस ऑफ प्लेयर्स, देयर इज अ चांस ऑफ प्लेयर्स, और फिर हो जाएगा रनिंग का। तो यहाँ पर लिख लेंगे रनिंग, यहाँ पर हम लिख लेंगे रनिंग, यहाँ पर यूज कर लेंगे रनिंग का। तो इन द मॉर्निंग देयर इज अ चांस ऑफ प्लेयर्स रनिंग, यानी खिलाड़ियों के दौड़ने की संभावना है। कब? प्रातःकाल। हमारा अगला वाक्य है, दोपहर में शिक्षक के पढ़ाने की संभावना है। तो दोपहर में, तो हम यहाँ भी दोपहर में शुरू में ही लिख लेते हैं इन द
in the afternoon, in the afternoon, comma, और there is a possibility, there is a possibility, there is a possibility of, there is a possibility of the teacher, of the teacher, ऑफ द टीचर, किस चीज़ की, पढ़ाने की, तो यहाँ पर लिख लेंगे टीचिंग, टीचिंग। तो इन द आफ्टरनून देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द टीचर टीचिंग। 7वां वाक्य है, आज रात में उनके लौटने की संभावना है, आज रात में उनके लौटने की संभावना है, तो देयर इज प्रॉब का यूज कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी का, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ, उनके, उनके, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ उनके, तो उनके को अगर हम सिंगुलर मानते हैं तो हिम रिस्पेक्ट के रूप में, या हर, इसका भी यूज कर सकते हैं, और अगर हम उनके को प्लूरल मान करके चलते हैं तो देम का यूज कर सकते हैं, यानी इन तीनों में से किसी का एक का यूज कर लेंगे। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम, या हर, या देम, और फिर हो जाएगा देम लौटने की, तो रिटर्निंग, यह हो जाएगा रिटर्निंग, रिटर्निंग, और रिटर्निंग के बाद हम यूज कर लेंगे आज रात में, तो में के लिए यहाँ इन का यूज नहीं होगा, बस हो जाएगा टू नाइट, आज रात में, टू नाइट। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम, या हर, या देम रिटर्निंग टू नाइट। हमारा 8वां वाक्य है, शाम में तुम्हारे लंबी कूद के जीतने की संभावना है, शाम में तुम्हारे लंबी जीतने की संभावना है, तो इसको लिखेंगे इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, यानी शाम में, इन द इवनिंग, शाम में, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ यू, ऑफ यू, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ यू, लंबी कूद के जीतने की, विनिंग द लॉन्ग जंप, विनिंग जीतने की, इसको जिरंड बनाएंगे वर्ब की, विन का वर्ब जो है उसको हम जिरंड में कर लेंगे, तो यू के बाद हो जाएगा विनिंग द लॉन्ग जंप, विनिंग द लॉन्ग जंप। फिर हमारा लास्ट सेंटेंस है, आज शाम में हमारे मैच जीतने की संभावना है, तो यहाँ पर होगा आज शाम में हमारे मैच जीतने की संभावना है, तो देयर इज ए लाइकलीहुड ऑफ अस, यहाँ पर लाइकलीहुड का यूज किया गया है, देयर इज ए लाइकलीहुड ऑफ अस, वी का जो ऑब्जेक्टिव केस है उसका यूज कर लेंगे अस, और विनिंग जिरंड कर देंगे, विन की में आईएनजी जोड़कर, और द मैच दिस इवनिंग। तो इस तरह से हमने 9 सेंटेंसेस के माध्यम से जिन हिंदी वाक्यों में संभावना शब्द का यूज किया गया है उनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने मेरे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और प्रेस बेल आइकन करना न भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। और लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, इसको भी स्मरण में दिलाते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।